कबंध राक्षस और श्री राम का एक अनोखा प्रसंग। आइए जानते हैं क्या होता है इस प्रसंग में। इस वीडियो को इसके लिए अंत तक देखते रहिए। रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार स्तंभ है। इसमें श्री राम के जीवन के अनेक प्रेरक प्रसंगों का वर्णन मिलता है जो मानव जीवन को धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग दिखाते हैं। इन प्रसंगों में श्री राम और राक्षस कबंध की कहानी का विशेष महत्व रखती है। कबंध, जो एक समय में एक शक्तिशाली और सुंदर देवता था, एक शाप के कारण विकृत रूप में राक्षस बन गया। उसका शरीर विकराल और बिना गर्दन का था। केवल एक आंख उसके सीने पर थी और उसने लंबे हाथ किसी को भी पकड़ने में समक्ष थे। वह घने जंगलों में निवास करता था और राहगीरों पर आक्रमण करने में उन्हें भोजन बना लेता था। रामायण के अनुसार कबंध अपने पूर्व जन्म में एक महान योद्धा था जिसका नाम विश्वावसु था। वह इंद्र का प्रिय अनुयायी था और उसके साथ देवताओं की सेवा कराता था। अपनी शक्ति और सौंदर्य पर गर्व करते हुए उसने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने कबंध को शाप दे दिया कि वह एक विकराल राक्षस का रूप धारण करेगा। हालांकि कबंध ने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की तो ऋषि ने उसे यह वरदान दिया कि जब भगवान श्री राम उसके पापों का अंत करेंगे तभी वह अपने असली रूप में वापस लौट सकेगा और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। जब माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया तो श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। इसी दौरान वे दंडकारण्य के जंगल में पहुंचे जहां कबंध राक्षस का वास था। कबंध ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा और अपने लंबे हाथों से उन पर हमला किया। उसने सोचा कि ये दोनों योद्धा भी अन्य राहगीरों की तरह उसके भोजन बनेंगे, लेकिन कबंध को यह पता नहीं था कि वह स्वयं भगवान श्री राम से टकरा रहा है। श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध से युद्ध किया। कबंध की ताकत और उसके लंबे हाथों के कारण यह युद्ध काफी कठिन था, लेकिन श्री राम ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला और धैर्य से कबंध के दोनों हाथ काट दिए और उसे घायल कर दिया। कबंध ने अपनी हार के बाद श्री राम और लक्ष्मण को पहचान लिया। उसने महसूस किया कि वे वही हैं जिनके हाथों उनकी मुक्ति संभव है। उसने उनसे अपने जीवन की कथा सुनाई और बताया कि वह ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बना है। कबंध ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरा यह विकराल रूप मेरे कर्मों का परिणाम है। कृपया मेरा वध करके मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें और मोक्ष प्राप्त करें। कबंध ने यह भी कहा कि वह श्री राम की सहायता करना चाहता है। उसने बताया कि वह जानता है कि श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में है और वह उन्हें सही मार्गदर्शन कर सकता है। कबंध ने अपने ज्ञान और अनुभव से श्री राम और लक्ष्मण को महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसने उन्हें सीता माता की खोज में मदद की। कबंध ने श्री राम को बताया कि वे हिरण्यमुख पर्वत पर जाएं, जहां सुग्रीव नामक वानर राजा रहते हैं। सुग्रीव एक बुद्धिमान और सहृदय वानर है जो अपनी समस्या के कारण संकट में है। कबंध ने कहा कि सुग्रीव श्री राम की सहायता कर सकते हैं क्योंकि वह रावण और लंका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। कबंध ने यह भी बताया कि सुग्रीव और वानरों की सहायता से ही श्री राम को रावण से युद्ध में विजय प्राप्त होगी। उसने श्री राम को वानर सेना के महत्व के बारे में समझाया और यह भी बताया कि सुग्रीव को अपना मित्र बनाना और उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कबंध ने श्री राम से विनती की कि वे उनका वध करें जिससे वह अपने शाप से मुक्त हो सके। श्री राम ने उसके अनुरोध को स्वीकार किया। श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध का वध करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उसका शरीर अग्नि में प्रविष्ट हुआ वह अपने दिव्य रूप में लौट आया। कबंध ने श्री राम को धन्यवाद दिया और उसकी विजय की कामना की। उसने आशीर्वाद दिया कि श्री राम और लक्ष्मण रावण से सीता को मुक्त कराने में सफल होंगे। कबंध राक्षस की कथा केवल एक कहानी ही नहीं है बल्कि ये एक कई गहरे संदेश देती है। कबंध के राक्षस बनने का कारण उसके पूर्व कर्म थे। यह दर्शाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। कबंध ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और भगवान श्री राम से सहायता मांगकर मोक्ष प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने पर उद्धार संभव है। धर्म और न्याय का पालन। श्री राम ने कबंध का वध करने न केवल उसे मोक्ष दिया बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना भी की।
कबंध राक्षस की कथा रामायण के उन प्रसंगों में से एक है जो यह सिखाती है कि पापों का प्रायश्चित और सत्य की ओर अग्रसर होना ही मोक्ष का मार्ग है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि संकट के समय भी धर्म और सत्य का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। कबंध जो एक राक्षस था, उन्होंने अपनी विवेकशीलता और भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया कि मोक्ष किसी भी जीव के लिए संभव है, बशर्ते वह अपने पापों का प्रायश्चित करे और ईश्वर का मार्ग अपनाए। यह कथा श्री राम के आदर्श चरित्र और उनके द्वारा किए गए धर्म और स्थापना को भी उजागर करती है।